ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज बाबा की मुरली सुनी। आज बाबा ने बहुत सारे नई बातें हम बच्चों को सिखाई है। आज बाबा ने क्या सुनाया छोटे, पहले तुम बताओ। हाँ भैया, आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि वृक्षपति बाप तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठा रहे हैं और अभी हम बच्चे अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि बच्चों ने बाबा की महिमा सुनी। आज बाबा वृक्षपति डे, जिसको बृहस्पति कहते हैं, माना गुरुवार, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा न सिर्फ गुरुवार परंतु बाबा के राय सद्गुरुवार, बंगाल में बहुत मनाते हैं सद्गुरुवार। बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसलिए वृक्षपति कहा जाता है। बीज है ना बाबा, तो पति भी है। बाबा ने कहा वृक्ष के बीज को बाप भी कहते हैं ना, जिससे वृक्ष उत्पन्न होता है, तो इसीलिए बाबा वृक्ष का पति भी है और हम बच्चों का बाप भी है। बाबा ने कहा कलयुग को कहा जाता है दुखधाम, अभी दुखधाम है, इसका विनाश होकर सतयुग में जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करने के लिए पॉइंट्स नोट करने चाहिए और प्रदर्शनी में यह सारी पॉइंट्स समझानी चाहिए लोगों को। बाबा ने यह भी कहा कि ये पुरानी दुनिया है और अभी ये सब प्रायलोप हो जाएगा। तो छोटे, प्रायलोप होना है ये पुरानी दुनिया, अर्थ समझ में आता है? हाँ भैया, प्रायलोप हो जाएगा, माना सब खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो भैया, अभी हमें जो जो चीजें पसंद है ना, वो सब खत्म हो जाएगी और जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना, सब प्रायलोप हो जाएगा। तो भैया, प्रायलोप होने से पहले ही सारी दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि भैया सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी सृष्टि पर कितनी सुंदर सुंदर प्लेसेस है, ये सब तो हमें कभी बाद में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाने वाला हूँ भैया। अरे छोटे, सतयुग में तो इससे भी सुंदर दुनिया होंगी, तो वही देख लेना ना, अभी तो पुरुषार्थ करना जरूरी है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि आत्मा विनाशी है। सब समझते हैं कि बुदबुदा जैसे पानी में मिल जाता है, वैसे आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। और यह संगम युग है, जो सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ माना संगम, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जहाँ होता है उसे कहते हैं कुंभ। दुनिया वालों ने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है, लेकिन ज्ञान सागर जो पतित पावन है वही श्रेष्ठ है, जो सबको पावन बनाता है। तो हमें क्या करना है छोटे? कुंभ मेला में जाना है ना, माना कुंभ मेला संगम पर ही होता है। हाँ भैया, देखो बाबा ने आगे ये भी कहा है, आप भूल गए कि जीते जी मरना है, देह के सब संबंध छोड़ने हैं। देखो भैया, मरना ही कितना मुश्किल है, वो भी जीते जी मरना तो कितना मुश्किल होगा। सोचो भैया, जब हमें पेपर आते हैं, सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, बहुत ही ज्यादा शान में रहता हूँ। तो वो भी जीते जी मरना हो गया ना। जन्म लिया है मैंने, फिर भी सबकी कड़वी बातें सुननी पड़ती है, तो फिर मैं तो जीते जी मर रहा हूँ ना भैया। लेकिन मरने में तो दुख होता है, लेकिन इस मरने में तो सुख है भैया, क्योंकि हम भगवान की श्रीमत पे चलते हैं तो हमें सुख ही मिलता है ना भैया। इसलिए जीते जी मरना बहुत सुखदायी है। देखो भैया, मुझे बाबा की बातों की गहराई कितनी अच्छे से समझ आती है, मैं कितना होशियार हूँ भैया। हाँ हाँ छोटे, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। चलो, तो आगे बाबा ने हम बच्चों को ये भी सिखाया कि देखो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, माना सदगुरु की दशा है, तो हम कभी खुशी में रहते हैं, कभी खुशी गुम हो जाती है। तो खुशी गुम हो जाती माना राहु का ग्रहण लग जाता है,
और बाबा ने ये भी कहा छोटे कि कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया तो देवाला निकल जाता है। भारत में कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। देवी देवताओं के बारे में भारतवासी ही जानते हैं। जब राहु की दशा बैठती है ना तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं लोग, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी है। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले हो गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर लगाती है ना, दिखती है ना हम बच्चों को। वैसे बाबा ने कहा तुम्हारी भी जो अच्छे गुण है वो कम होते जाते हैं। बाबा ने कहा रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं दुनिया में, तुम वहाँ भी बाबा के बारे में समझाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बेहद का बाप कैसे सर्वव्यापी होगा? साधु संत आदि को वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे ना वो लोग। इसलिए बाबा ने कहा सबको समझाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, शिव का अर्थ समझाओ। रुद्र जयंती क्यों मनाते, उसका अर्थ समझाओ। तो ऐसे बाबा ने सेवा की बातें भी हम बच्चों को समझाई है। हाँ भैया, एक बार मैं एक मंदिर में गया था कि जो सन्यासी साधु संत है उनको मैं समझाऊं। जब मैंने उनको समझाया कि ये लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है, तुम तो पापी हो, कपटी हो, नीच हो, तुम तो उल्टे दिमागी हो, तुम तो भगवान को जानते ही नहीं, ये देवताएं हैं, ये कोई भगवान नहीं है, तुम तो व्यर्थ कर्म कर रहे हो, भगवान तो शिव बाबा है। जब मैंने ऐसा बताया भैया तो मुझे बहुत मार पड़ी थी। अच्छा हुआ कि मैं तोता हूँ तो मैं उड़ गया, नहीं तो वो लोग तो मुझे जान से ही मार देते। और बाबा बताता है कि सबको बताओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, भगवान का नाम शिव है। मार पड़ती है भैया, मुझे तो अभी डर ही लगता है ज्ञान सुनाने के लिए। अरे छोटे, ऐसे समझाओगे तो रोज मार पड़ेगी। समझ में आया? समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। तो अच्छे से इस बात पे सोचना। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि मनुष्य के ऊपर कोई आफत व दुख आता है तो देवाला निकालते हैं, साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी ही करेंगे। फिर ऐसे 2-4 वर्ष में धनवान हो जाते हैं, उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। तो बाबा जो कपटी लोग हैं ना उनको भी आज बाबा याद कर रहा है कि कैसे कपट करते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो और सारे दिन में हमने बाबा को कितना याद किया इसके बारे में हिस्ट्री लिखो। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे वो पद अच्छा मिलेगा क्या उनको? जो मोचरा खाएंगे उनको अच्छा पद नहीं मिलेगा, जो नहीं खाएंगे उनको मिलेगा। मोचरा खाकर फिर थोड़ा सा पद पाएंगे तो वो पाना क्या काम का? बाबा ने कहा धर्मराज का मोचरा खाएंगे बेइज्जती होगी, फिर इसलिए पहले ही पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा तुम देखते हो कि कैसे बाबा को याद करना है, अब खाओ सजा। अगर हम याद नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी है। बाबा ने ये भी कहा देखो चाहे कुछ हो जाए तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ कि कैसे आत्मा को गोरा बनना है। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। समझे छोटे? क्या करना है? नोटबुक रखते हो? आज तक तो कभी तुम्हारे पास मुझे नोटबुक नहीं दिखाई दी। नोट करते हो पॉइंट्स? कभी नहीं करते हो। देखा धर्मराज की सजा मिलेगी फिर। अरे भैया जब मैं सेंटर पे जाता हूँ तो मैं नोट करता हूँ और आप तो कितना फास्ट समझाते हैं तो मुझे नोट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए मैं अकेला जब बैठता हूँ ना भैया तब नोट करता हूँ। और मुझे भी धर्मराज की सजा नहीं खानी है, बेइज्जती होंगी तो कितना खराब लगेगा भैया। क्योंकि देखो जिन लोगों के सामने मैं अपनी शान में रहता
कि मैं बीके हूँ, मैं महान हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मैं तो कर्मातीत हूँ। उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होंगी तो कितना खराब लगेगा भैया। सबको पता चल जाएगा कि मैं जाके क्या बनने वाला हूँ, फिर तो मुझे कितना खराब लगेगा भैया। इसलिए बिल्कुल मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आज से ही तीव्र पुरुषार्थ करूंगा भैया। अच्छा ठीक है छोटे, अच्छा पुरुषार्थ करना और नोट भी करना। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहयोगी भव। स्लोगन ने कहा, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।